तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास यानी कि 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएसएफ की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, नई भर्ती आ रही है, इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है इसमें आपकी कोई भी रनिंग नहीं होगी, बिना दौड़ के भर्ती की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज़ पॉइंट को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की टोटल 197 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें मंथली सैलरी के बारे में, तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 25,400 से लेकर 73,200 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें जो बीएसएफ की ओर से भर्ती आ रही है, इसमें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें हाइट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 152 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है मिनिमम 81 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है 86 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं जो बीएसएफ की ओर से सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसमें आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो बीएसएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है 197 वैकेंसी। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें जो अप्लाई मोड होगा इस भर्ती में वो होगा ऑनलाइन, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी, आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो एज लिमिट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं। कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है एंड एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद अगर हम बात करें तो मंथली सैलरी के बारे में, तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 25,500 से लेकर 73,200 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो 2 दिसंबर 2021 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 31 दिसंबर 2021, यानी कि 31 दिसंबर तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो रखी गई है 450 रुपीज़। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी के कैंडिडेट्स के, तो जो ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो रखी गई है 350 रुपीज़ एंड जो कैंडिडेट एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 250 रुपीज़। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में एनालिसिस के बारे में।
तो ये जो बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें कि इस जॉब में सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेसिस पे किया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा एंड देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए सब इंस्पेक्टर की भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में भी 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आपके पास तो अगर वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इस भर्ती के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भर्ती के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।